क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा कुछ अलग है और इस चर्चा को शुरू करने के पहले फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, उसकी कुछ लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि आप सभी उससे वाकिफ़ हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अजल पर लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ाए जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। दोस्तों ये नज़्म उन युवाओं के लिए है जो सीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे जंतर मंतर पर। सीजेआई की एक विवादित टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और देखते देखते सोशल मीडिया पर उसकी करोड़ों फॉलोअर सामने आ गए और नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्म हुआ। पूरे देश में युवाओं ने एक आवाज के साथ खड़े होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। एक लंबी लड़ाई थी, हर शहर, हर गांव, हर जगह पर आवाज उठी थी और अंततः आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हैं मनु शरद तिवारी जी। मनु भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने भी एक कविता लिखी थी और निश्चित है बहुत संवेदनशील मुद्दा था, हर युवा के दिल में था। आपसे एक बात कहें कि हमने लगातार 2 कार्यक्रम चलाए थे, जवाब दो, हिसाब दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तो हो गया, अभी बाकी है जवाब और हिसाब। क्या लगता है आपको? जवाब पहले आपके माध्यम से जब हिंदुस्तान के जेनजी को 100 सलाम कि जेनजी ने दिखा दिया कि मुद्दा शिक्षा पे आंदोलन करके और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात हो गई थी। ये निश्चित है, हमारी शिक्षा प्रणाली को लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। हम आज जहाँ पर बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय देखें, वहाँ पर भी स्थिति यही है। फैकल्टीज़ हैं नहीं, बच्चों के लिए वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन कागज़ों में यूनिवर्सिटी जो है एक ग्रेड हासिल कर चुकी है। बहरहाल मुद्दा अपना आता है कि ये जो प्रक्रिया थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, क्या ये मुहिम खत्म हो गई है या अभी भी जवाब और हिसाब जरूरी है? जवाब हिसाब तो बहुत ज़रूरी हैं और ये जो मुहिम है ये अपना अभी तो ये इसने एक ठहराव लिया है आज इस इस्तीफे से, लेकिन इसके जो 2 परिणाम अभी निकलने बाकी हैं कि जो इस पे कानून की बात कर रहे हैं और सोमवार को देखना है कि मॉनसून सत्र में जो लोकसभा के अंदर ये जो सत्ता पक्ष है वो इन बातों को कैसे रखता है कि आंदोलन तो अभी युवा तो वापस नहीं आ रहा है, युवा तो अपनी पूरी बातें मनवा के अभी वो जंतर मंतर पर आज तो जश्न की रात है, आज तो सारे बुत उठाए जाएंगे, सारे तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। निश्चित है मनु भाई, एक और चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी भावनात्मक तरीके की चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और देश के नाम से युवाओं को लेके भी बात की, लेकिन हुजूर देर कर दी। नहीं, देर नहीं करी भाई साहब। उसने अभी भी उस चिट्ठी में अगर आपने पढ़ा 2 पन्नों में उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया कि मुझसे गलती हुई है। वो तो अभी तक बोल रहे कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने पूरी ईमानदारी से किया। उनने एक जगह भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो ये तो कुछ बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की और प्रधानमंत्री जी को 100 सलाम इनको भी हम दे देते हैं इसी बहाने कि भाई साहब मजा तो नहीं है कि अपनी गलती नहीं मान रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी को रात में 12:30 बजे जी अपनी रील बनाना पड़े, यानी नींद तो उड़ गई थी। नींद तो उड़ी हुई है, सत्ता पक्ष की नींद उड़ी हुई है कि उनको बहुत अच्छे से मालूम है
कि मंत्रियों के पीछे तो ठीक है, ये तो राजनीतिक बात है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पीछे सीजेपी वाले कब पड़ेंगे, लेकिन जेनजी ने ये तय कर दिया है कि ये किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाके 1 लाख आदमी खड़ा हो जाएगा अगर ये जो फैसले उटपटांग जज कर रहे हैं। किसी भी दिन ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर घुस जाएगा ये जेनजी कि ये फैसले जिस प्रकार से उटपटांग फैसले लिए चले जा रहे हैं और देश को भ्रमित करे जा रहे हैं इलेक्शन के नाम पे। तो जेनजी को 100 सलाम तो है भाई साहब जो आज कर दिया। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि आज़ादी के बाद ये एक बड़ा आंदोलन था एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, नीट परीक्षा पेपर लीक को लेके, और जेन जी को सलाम जिस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में यही कहेंगे कि दोस्तों आने वाले भारत का भविष्य जेन जी के हाथों में है और वो अब बेहतर भारत को बनाने के लिए आगे आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मनु भाई आपको भी लगता है ना? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात तय है कि हमारा जो पास्ट हो गया है वो हमारे फ्यूचर के आड़े आ रहा था, तो पास्ट को भी समझ में आ गया है कि अब पास्ट है, फ्यूचर ने उसको उखाड़ फेंका है। आपको ये चीजें सांकेतिक थी, सामने देखने मिलेंगी। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपसे कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आप अपनी राय जरूर दें हमें, ताकि हमें मालूम हो सके कि हम जो कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक आपके दिलों तक पहुँच पाए। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये बात, धन्यवाद।